इस कहानी में बहुत अर्थ है। एक नवयुवक अपनी पत्नी को साइकिल के कैरियर पर बिठाकर लिए जा रहा था। पत्नी की गोद में एक बच्चा था, साइकिल के डंडा पर एक बच्चा बैठा था और पति की पीठ पर एक बच्चा रुमाल से बंधा था। 3 बच्चे थे। छोटी साइकिल 5 सवारी। आप 10 लाख की कार में 5 लोग बैठते हो और 3000 की साइकिल पर 5 लोग बैठे थे और तेल पेट्रोल कुछ लगता नहीं। अब गा रहे थे। अभी मैं गया था नेपाल। वहाँ की विधायक लक्ष्मी नारायण शाह ने अपने घर पे पधरौनी रखा और सत्संग में आए तो बता रहे थे मैं 25 किलोमीटर रोज़ साइकिल चलाता हूँ और 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ और 30 साल से कभी बीमार हुआ ही नहीं। और बोले मेरी माँ भी नहीं बीमार होती। बीमारी की सबसे बड़ी दवा है व्यायाम। और उन्होंने कहा सूर्यास्त के बाद कुछ खाता ही नहीं। तो हमने कहा बिल्कुल आप 50 साल की दिख रहे हैं। बोले 70 साल का लगभग हूँ। शरीर को स्वस्थ रखना है तो साइकिल भी चलाइए। बाहर चलाना नहीं है तो घर में साइकिल ले आइए, चलाइए। उससे घुटना उठना दर्द सब ठीक हो जाएगा। तो साइकिल चला रहा था वो। व्यायाम करिए, योगा करिए, कम खाइए, ठहाका मारकर हंसिए। चिंता किस बात की? जो होना है होगा ही, कौन जानता क्या होने वाला है। और जो हो चुका है हो ही चुका है और जो सामने है वो तो है ही है। अब रोने धोने से फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए खुश होकर के जीना चाहिए। वो गीत गा रहा था नवयुवक। मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करारे, कौन चलावे साइकिलिया। तो उसकी पत्नी ने पीठ पर हाथ थपथपाया अपने पति के कि रुक जा, ये गीत मत गा। साइकिल पर 5 सवारी है। जब तेरा मन डोल जाएगा, तेरा तन डोल जाएगा तो ये साइकिल कैसे संभलेगी, गिर जाएगी। तो पत्नी ने समझाया उसको। ये देखिए लक्ष्मी नारायण विधायक जी बैठे हुए, स्क्रीन पर फोटो आ गया। उनका बेटा है, उनकी माँ है। तो पत्नी गाती है तेरा मन डोले तेरा तन डोले तेरे दिल का गया करारे, कौन संभाले साइकिलिया। तेरा मन डोले तेरा तन डोले तेरे दिल का गया करारे, कौन संभाले साइकिलिया। जिसका मन डोल गया, तन डोल गया, दिल का करार चला गया, ना उससे घर संभलने वाला है, ना आश्रम संभलने वाला है, ना गाड़ी संभलने वाली है, ना परिवार संभलने वाला है, ना बिजनेस संभलने वाला है। इसलिए याद रखना, अपने मन को डामाडोल मत होने दीजिए। मन को अडिग और अचल रखिए तो आप पूरे देश को संभालने की सामर्थ्य आपके अंदर पैदा हो जाएगी। ये छोटे से घर तो खेल जैसे संभाल लोगे तुम। जय हो, जय हो, जय हो, जय। मन डोले तेरा तन डोले तेरे दिल का गया करारे रे, कौन संभाले साइकिलिया। तेरा मन डोले तेरा तन डोले तेरे दिल का गया करारे रे, कौन संभाले साइकिलिया। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। लेकिन पति माना नहीं। पति जिद्दी स्वभाव का था। सबका स्वभाव भी बिलग बिलग होता है। किसी का जिद्दी स्वभाव, किसी का रद्दी स्वभाव, किसी का भद्दी स्वभाव, किसी का क्रोधी स्वभाव। विचित्र विचित्र। ताली बजा दो, ताली। आनंद आ गया, आनंद आ गया। एक दिवाली और हो गई। हमारे आश्रम में दिवाली के पटाखा फोड़ने के लिए अभिलाष गुप्ता, विकास गुप्ता पटाखा लाए थे। दिवाली भोर में फोड़ा था हम लोगों ने। अब आज फिर फूटा है। और चाहे जो कोई फोड़े, तुम अपना ही मान लो, हमरे फूट।
आनंद आ गया। बहुत गजब। ध्यान देना तुम, उधर चंचल मत हो। वो कोई आदमी आया है, तुम्हारे जैसा ही आदमी है, इधर ही आएगा, तुम्हारा स्वागत करेगा, हाथ जोड़ेगा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उधर ही निकल जाएगा, इधर ही आएगा। कोई आदमी है, पता नहीं कौन आदमी है। औरत भी हो तो पता नहीं, फिर गलत मत मानना, औरत भी हो सकती है। हाँ, लेकिन मनुष्य रूप में आएगा, कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं आएगा। बैठे रहो आराम से। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। ध्यान एकाग्र करना। पति जिद्दी स्वभाव का था, जिद्दी, क्रोधी, हठी। ये तीन स्वभाव जिसके होते हैं, ये मूर्ख की पहचान होती है। किसकी पहचान? मूर्ख। अगर मूर्ख को पहचानना है तो वो जिद्दी जरूर होगा। चाहे वो मिट जाए, चाहे घर मिट जाए, चाहे बिजनेस मिट जाए, चाहे पत्नी मर जाए, चाहे बाप मरे, लेकिन वो जिद्द छोड़ी ना। और हठी होगा, हट कर देगा कि अब भोजन नहीं खाएंगे, तो सब लोग मनावें तब वो न खाइए। और सरल है, समझदार है, बुद्धिमान है, तो मनाने से खा भी लेगा। कभी रूठ गया तो फिर से खाइए। सरलता होनी चाहिए, और रूठना भी मत। और कोई मनाए तो मान भी जाए। साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। पति फिर गाता है, मेरा तन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। पत्नी को बहुत दुख हुआ कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं साइकिल पर, इनका मन तन सब डोल रहा है, ये साइकिल कैसे संभलेगी। आखिरकार वो साइकिल एक पुलिया पर चढ़ती है और ज़ोर से ढाल में स्पीड पकड़ती है, ब्रेक फेल हो जाता है और साइकिल गिर जाती है। सड़क किनारे गड्ढे में, खंती में जाकर साइकिल गिरती है। पत्नी के सिर में चोट आती है, पति की टांग दब जाती है, बच्चे भी चोट खा जाते हैं, सब रोते हैं। तो पुलिया पर बैठे हुए नवयुवकों को पति बुलाता है, आओ साइकिल उठा लो। तो नवयुवक क्या बोले, अरे तेरी जो दशा है वही मेरी दशा है, तेरा मन डोले मेरा भी मन डोला हुआ, मैं तेरी क्या साइकिल उठाऊं। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार, कौन उठावे साइकिलिया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। ये कौन सी साइकिल है? ये आपकी जिंदगी की साइकिल है, ये शरीर रूपी साइकिल है। और इस शरीर रूपी साइकिल पर 5 इंद्रियां सवारी के रूप में बैठी हुई है। और जिसका मन डोल गया तो ये शरीर रूपी साइकिल इंद्रियों के साथ में चंचल मन ले जा करके शराब के गड्ढे में गिरा देता है, जुआ के गड्ढे में गिरा देता है चंचल मन, और बुराइयों के गड्ढे में गिरा देता है। इसलिए इस शरीर रूपी साइकिल को बहुत संभल कर चलाना। इस साइकिल में संयम नियम का ब्रेक भी होना चाहिए। आपके जीवन रूपी साइकिल में ज्ञान की लाइट भी होना चाहिए और गुरु का कंट्रोल भी होना चाहिए। ये जिंदगी की साइकिल सतमार्ग पर चलनी चाहिए, कुमार्ग के गड्ढों में नहीं गिरनी चाहिए। तब आपका घर परिवार खुशहाल होगा। सानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रिया लापिनी इच्छा पूर्ति धनम। चाणक्य कहते हैं जिसके घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धन भी है, मनुष्य को धनवान भी बनना चाहिए। गरीबी भी एक स्वयं बहुत बड़ा दुख है। गरीबी में बहुत असमंजस पड़ते हैं, इसलिए मेहनत करके
सही डिसीजन लेकर के कार्य कीजिए, बिजनेस कीजिए, धन कमाइए। धनवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो, सुंदर स्वभाव भी बनाओ। इच्छा पूर्ति धनम, धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की भी हद कर दे, और सदियों पुरानी गरीबी है घर में तो उसको एक झटके में रद्द कर दे, एक झटके में रद्द कर दे। और भक्ति कर तो ऐसी कर कि भक्ति की भी तू हद कर दे, और यमराज के दरबार में जब तू पहुंचे तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। बिल्कुल कर्म चक्र से तुम्हारा मोक्ष हो जाना चाहिए। ऐसी भक्ति करो।